अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर की रिफाइनमेंट। यानी कहने का मतलब है कि पिछले लेक्चर्स में आपको हमने बताया था कि प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, फिर उसको कैसे वैलिडेट करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू स्कोर पूरा नहीं उतर रहा तो हम उसको क्या करते हैं, रिफाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो रिफाइनमेंट के लिए जो टूल यूज होता है हमारे पास, उसका नाम है गैलेक्सी रिफाइन। अब गैलेक्सी रिफाइन जो है ये प्रोटीन की जो साइड चेन है उसकी रीपैकिंग करता है और उसको सिमुलेशन बेस्ड जो है टेक्निक को यूज करके उनको इंप्रूव करता है। प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर या मॉडल की रिफाइनमेंट के लिए जो टूल यूज होता है उसका नाम है गैलेक्सी रिफाइन। ये उसका होम पेज है और गैलेक्सी वेब के नाम से, तो उसके ऊपर उस सर्वर में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसका एक सब टूल है, इसका नाम है गैलेक्सी रिफाइन। इसकी होम पेज की बात करें तो वेरी सिंपल है। इसमें 2 से 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। नंबर 1, जॉब नेम। मैं मीन टू से दैट कि आपने प्रोटीन क्या कोई भी पीडीबी आईडी या उसका जो प्रोटीन का नाम होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे TR747 लिखा हुआ है। ऑप्शनल में आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। वो इसलिए देते हैं कि ये ऑनलाइन टूल है तो ये आपको रिजल्ट एक टाइम देगा, तो उसके बाद आप लैपटॉप को बंद करेंगे तो रिजल्ट आपके खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे दे दें ऑप्शनल में, या आपको वहाँ पे लिंक आपके पास अवेलेबल होगा जो कि 30 डेज के लिए वहाँ पे एक्टिव रहेगा। थर्ड ऑप्शन इज दैट कि वहाँ पे आपने पीडीबी फाइल लेनी है, यानी कि जो प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटीन डेटा बैंक से जो उसकी फाइल होती है वो आपने वहाँ से लेनी है, या आईटेजर से बना लें। तो जस्ट क्लिक ऑन चूज फाइल। तो यहाँ पे देखें कि मैंने बहुत सी पीडीबी फाइल जो है डिस्कवरी स्टूडियो में जो है उस फॉर्मेट में पड़ी हुई है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे TR747, क्योंकि ये प्रोटीन की जो वन चेन, सिंगल चेन जो होती है उसको अच्छे तरीके से ये प्रेडिक्ट करता है। जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो ये यहाँ से अपलोड हो जाएगी। अब इस पर हमने सिंपल क्लिक करना है सबमिट। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक जो है वो टाइम लेता है ये कि उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने में, लेकिन ये 20-30 मिनट्स डिपेंड अपॉन कि इसके ऊपर लोड कितना है। तो ये उसके बाद जो है आपको ईमेल में भी कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका जो है वो ये वेब रन हो रहा है और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और लिंक दे दिया गया है। इस लिंक को क्लिक करें तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स का पेज यूँ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। प्रोटीन का जो आपने नाम दिया था, 3D स्ट्रक्चर जो उसका नाम था, पीडीबी आईडी उस सबसे टॉप पे आएगा। उसके बाद जो उसकी रिफाइनमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वही आपके सामने नजर आ रहा है जो सबसे बेस्ट है। लेकिन इसका स्कोर जो है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये आपके पास एक टेबल ओपन होगा। इसमें देखिए डाउनलोड में उसने 5 मॉडल्स दिए हुए हैं। इनिशियल क्या था, उसकी सारी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, GDT, HA, RMST, रूट मीन्स के जो डेंसिटी होती है उसकी जो है वो आगे मॉलिक्यूलर प्रोबेबिलिटी है, क्लैश स्कोर है। ठीक है, उसके बाद जो ऐसे इंट्रैक्शंस हैं जो उसके रेसिड्यू को करेक्ट किया जा सकता था तो वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब लास्ट पे क्या है कि रामाचंद्रन की बेस पे जो उसके फेवरेट रीजन उसका स्कोर आ रहा था 95, और ये स्कोर जो है बिल्कुल उतना ही स्कोर होगा जितना कि हमने आपको डिस्कस किया था लास्ट टाइम रेट के अंदर और रामाचंद्रन के अंदर। अब 95.8 जो कि एक अच्छा स्कोर है, लेकिन मजीद उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो उसमें देखें, इसमें जो टॉप 5 मॉडल्स दिए हैं उसके अंदर रिफाइनमेंट करने के बाद, और लास्ट स्कोर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 97.9, यानी कि हमने 2.1% स्कोर जो है वो रिफाइन करने के बाद इंप्रूव किया है। तो हमारा मॉडल और इंप्रूव हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि जो इसकी साइड चेन की रीपैकिंग होती है, ये मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन के जरिए जो है उसकी जो बाइंडिंग जो अच्छी नहीं हुई होती उनको इंप्रूव करता है, और उसमें जो एटम्स मिस होते हैं उनको वहाँ पे फिल करता है। तो उसकी बेस पे हमें ये टॉप 5 मॉडल्स देता है। तो आपने जस्ट करना क्या है, इसमें से बजाय कि टॉप 5 के ऊपर जाने के आप जो सबसे पहला मॉडल होगा उसको आप डाउनलोड कर लें और फर्दर उसको यूज़ करें प्रोटीन के कैरेक्टराइजेशन के लिए, यानी कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, और ये फर्दर उसकी डॉकिंग है या ड्रग डिजाइनिंग बला बला जो भी आप काम करना चाह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर डाउनलोड कैसे करना है, आपने जस्ट डाउनलोड के ऊपर जाना है मॉडल 1, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो मॉडल 1 जो है डिस्कवरी स्टूडियो में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब सारे मॉडल की यहाँ पे लिंक दिया हुआ है उसका, यानी 3D स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, और जो आपके पास मॉडल 1 डाउनलोड होगा और आपके डिस्कवरी स्टूडियो के अंदर उसको ओपन कर सकते हैं। अब ये मॉडल आपके पास जो है 100% रिफाइन है विद गुड स्कोर है, और इसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के किसी भी एनालिसिस के लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर सीरीज से प्रोटीन के स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन, देन वेरिफिकेशन, देन वैलिडेशन, और आज जो है उसकी रिफाइनमेंट के बाद जो है अब अपना 3D स्ट्रक्चर सच में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।